रोग की प्रारंभिक अवस्था में ही चिकित्सा का औचित्य। बुद्धिमान मनुष्य रोग के उत्पन्न होने पर बाहरी चिकित्सा अर्थात वही परमार्जन, भीतरी चिकित्सा अर्थात अंतः परमार्जन अथवा शस्त्र प्रणिधान अर्थात शस्त्र चिकित्सा से कल्याण प्राप्त करता है। जिस प्रकार मूर्ख मनुष्य उत्पन्न हुए अपने शत्रु को पहले नहीं समझता है, उसी प्रकार मूर्ख मनुष्य अज्ञानता से अथवा अपने प्रमाद से उत्पन्न हुए रोग को समझ नहीं पाता है। मूर्ख द्वारा नहीं समझा गया वह रोग पहले अल्प ही रहता है, किंतु बाद में बढ़ जाता है। जब बढ़ जाने से रोग का मूल बलवान हो जाता है, तो वह रोग मूर्ख मनुष्यों के बल और आयु को नष्ट कर देता है। मूर्ख मनुष्य तब तक रोग को दूर करने के लिए सचेष्ट नहीं होता है, जब तक बलवान रोग से अधिक रूप से पीड़ित नहीं होता है। जब रोग के बढ़ जाने पर अधिक दुखी होता है, तो बाद में व्याधि को दूर करने के लिए सचेष्ट होता है और उसमें अपनी बुद्धि लगाता है। जब मूर्ख व्यक्ति भयंकर रोग से अधिक कष्ट पाने लगता है, तो अपने पुत्रों, स्त्री, जानने वालों, संबंधी और मित्रों को बुलाकर कहता है कि अब मुझे बहुत कष्ट है। यदि कोई वैद्य मेरा सभी धन ले ले और मुझे बचा ले, तो उसे शीघ्र ले आओ। इस प्रकार भयंकर व्याधि से पीड़ित, दुर्बल, क्रश, जिसकी इंद्रियां क्षीण हो गई हैं, जो सर्वथा दीन हो गया है, जिसकी आयु समाप्त प्राय है, ऐसे रोगी को बचाने में कौन वैद्य समर्थ हो सकता है। अर्थात कोई भी उत्तम चिकित्सक रोग से जर्जरित शरीर वाले रोगी को बचा नहीं सकता है। जिस प्रकार पूंछ में बंधी हुई रस्सी और किसी दीवार आदि में चिपकी हुई गो बलवान पुरुषों द्वारा खींची जाती है, और यद्यपि वह अपने बचाव के लिए उस स्थान से हटती नहीं है, पर उसकी मृत्यु हो जाती है। इसी प्रकार रोग से पीड़ित हो जाने पर रक्षा करने वाले किसी वैद्य को ना प्राप्त कर वह मूर्ख मनुष्य अपने जीवन से छुटकारा पा जाता है, अर्थात मर जाता है। विमर्श गोह का ये स्वभाव होता है कि वे जिस स्थान को पकड़ लेती है, उस स्थान को दूसरा व्यक्ति छुड़ाना चाहे तो वह भले ही मर जाए, पर पकड़े हुए स्थान को छोड़ती नहीं है। उसी प्रकार जब रोग अधिक बढ़कर शरीर के धातुओं में प्रविष्ट हो जाते हैं, तो रोगी भले ही मर जाए, पर रोग अच्छा नहीं होता है। ये उसका स्वभाव होता है। उपसंहार, इसलिए रोगोत्पत्ति होने के पहले अथवा रोग की तरुण अवस्था में जो व्यक्ति अपना कल्याण चाहता है, वह औषधों के द्वारा चिकित्सा अवश्य करे। अध्यायगत विषयों का उपसंहार। इस त्रिशैक्षणीय अध्याय में बुद्धिमान और सांसारिक विषयों से अलग रहने वाले कृष्णात्रय ने 3 ऐषणाओं, 3 उपस्तंभों, 3 प्रकार के बलों, 3 प्रकार के रोग के कारणों, 3 प्रकार के रोगों, 3 प्रकार के रोगों के मार्गों, 3 प्रकार के चिकित्सकों और 3 प्रकार की औषधों का वर्णन किया है। इन 3 वर्गों के 8 भागों में ही सब कुछ आयुर्वेद का भाग प्रतिष्ठित है।